जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये भी चीजें कही कि हमने जो है अपना पद छोड़कर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया, मेरा फैसला सही हुआ कि उनको साइड किया गया, नहीं तो बैठक होती तो इधर का बात उधर करते। आज भी नीतीश कुमार ने आप पे आरोप लगाया है। देखिए, अगर वो करते हैं तो हम समझते हैं कि या तो तर्क विहीन हो गए हैं या उनकी समझदारी एकदम ख़त्म हो गई है। अगर हम उनके पार्टी में चले गए होते तो करना होता इधर उधर की बात, और ज़्यादा ना इधर उधर हम बात करते, तो इसलिए इधर उधर बात की कोई सवाल ही नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री हमको ऐसी परिस्थिति में बनाया जिस समय कि उनको इस्तीफा देने के लिए वादा किया जा रहा था, तो एक कच्चा चारा जिसको कहते हैं कि साधारण आदमी को बनाने का प्रयास किया कि जो वो कहेंगे वही होगा, लेकिन हुआ वैसा नहीं। तो खिसियानी बिल्ली डूब नोचे वाली बात वो कर रहे हैं। इधर उन्होंने कहा जब साथ में रहे तो उनके हर गलत काम को हम बोलते थे, आप लोगों के बीच में असेंबली में बोलते थे, तो उनको लग रहा था कि साहब हमारे साथ रह करके भी जीतन राम जी हमारा विरोध करते हैं। जैसे बालू नीति के बारे में हमने कहा बर्बाद कर रहे हैं किसान को, शराब नीति के बारे में हमने कहा गरीबों को आप जेल में फंसा रहे हो, उसी प्रकार से फिजूल खर्ची की बात कहा। जैसे अभी नया जो म्यूजियम बना है और पुराना म्यूजियम तक अंडरपास बना रहे हैं 371 करोड़ रुपया से, ये सब फालतू चीज़ है। गरीब आदमी को जो पेंशन बढ़ाना चाहिए था उसको पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सब काम हम उनको कहते थे सामने रह करके, तब उनके दिमाग में आया कि हम पार्टी में मिला लेंगे तो ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन हम तो बोलने वाले में से थे, इसलिए हम कहा कि पार्टी में उनका मिलेंगे नहीं, हम बाहर जाएंगे तो बाहर आए। तो इसीलिए वो जो कह लें, लेकिन अपनी कमजोरी वो छिपा रहे हैं। 38 दलों की जो बैठक हुई, नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी क्या पहचान है। हमारी जो 26 दलों की बैठक हुई ऑथेंटिक पार्टियां हैं, कई तरह की बातें आज सीएम कह रहे थे, तो कौन ऑथेंटिक है और कौन गलत है? देखिए, कोई MP MLA नहीं है। अब MLA ये नहीं, यही बात तो होना चाहिए। वो लोभी हैं, सत्ता के लोभी हैं, सत्ता की बात तो करना चाहते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो सत्ता की बात नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि हम सबको मिला करके चलें। ठीक है, सीट नहीं है, लेकिन जो महत्व दिया आप लोगों ने देखा होगा कि आज पेपरों में भी, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, किस प्रकार से स्वागत करने का मौका हमको दिया गया। तो ये महानता उनकी न है कि वो सीधे रुपये में मिलते हैं। अब इनसे है कि हम लोग जब मिलते थे तो कहते थे कि विजय चौधरी से बात कर लीजिए, मैंने इनडायरेक्ट इतना बड़े आदमी, इतना बड़े चीफ मिनिस्टर हो गए थे जो अपना घमंड में ऐसा बोलते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ है देश के लिए काम करने के लिए लोग बोलते हैं और कर रहे हैं कवायद, और यहाँ है सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए किसकी पहचान क्या है वो 2024 में पता चल जाएगा। और जब 2024 में पता चल जाएगा तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ है।